इस लड़की को मनाना ना बहुत बड़ा टास्क है, क्योंकि ये कभी कभी अपने भाई से ही बहुत ज़्यादा जेलसी करने लगती है। क्यों करती है मैं आपको बताती हूँ अभी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा भट्ट के ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज सुबह की शुरुआत में ही मैंने सबसे पहले दिन के लिए जो है खाने का बंदोबस्त किया। दिन के लिए मैंने दाल चढ़ानी थी, तो वो थोड़ी मोटी थी, तो उसे पहले ही बॉईल करने के लिए लगाना होता है। ये जो दालें हैं ना, इसमें है राजमा, तुअर और गाद की दाल और सोयाबीन। ये सारी दालें इसमें मिक्स होती हैं। ये हमारे उत्तराखंड की गांव की दालें होती हैं। ये मैंने पॉलीथीन में इसलिए रखी है क्योंकि मैं इसको पॉली बैग में ही रखती हूँ और इसको मैं फ्रिज में स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि जब हम इन्हें बाहर रखते हैं ना, तो बाहर थोड़ा बहुत कीड़े वगैरह लगने का खतरा होता है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, डीप फ्रीजर में ला के रख देती हूँ। दाल बॉईल करने के बाद मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगा ही रही थी जैसे ही मैं मॉर्निंग में ना, वैसे ही मेरी बेटा की मुझे उठने की आवाज़ आई। तो वो थोड़ा सा अभी उठ ही रही थी, बट मैं चली गई उसके पास। मैंने उसे थोड़ा सा पैम्परिंग वगैरह करने लगी, बट उसका थोड़ा मूड ख़राब हो रखा था। वो बोल रही थी कि मम्मा मुझे अभी नहीं उठना है, अभी मेरा मन नहीं कर रहा उठने का, क्योंकि उसको थोड़ा सा और सोना था। वैसे भी छुट्टियाँ चली हुई हैं इसकी, तो ये इसको बहुत लेट, मतलब लेट सोना ही अच्छा लगता है। बच्चों को वैसे भी आपको पता है कि सर्दियों में वैसे ही लेट सोते रहते हैं। फिर मैं इसे बोल रही थी कि देख वेदा, सब उठ गए हैं बच्चे, आप भी उठ जाओ, धूप सर पे आ गई है। बट ये मान ही नहीं रही थी। ये बोल रही थी कि नहीं मम्मा मुझे अभी नहीं उठना, मुझे और सोना है, मुझे और सोना है। फिर चलो मैंने इसे सोने दिया। मैंने अपना झाड़ू पूरा समेटा। कचरा इतना सारा हो गया था घर में कि इस सूप में आ ही नहीं रहा था। तो मैंने क्या किया कि पूरा का पूरा डस्टबिन ही ले आई। और बच्चों के साथ वैसे भी आपको पता है डायपर्स वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो फिर मैंने सारा का सारा कचरा अपना डस्टबिन में भरा। झाड़ू लगाने के बाद मैं फिर गई वॉशरूम में, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी। वॉशिंग मशीन में मैंने कपड़े धोने के लिए रखे थे। सुबह सुबह तो कपड़ों का भंडार लगा होता है धोने के लिए, और किसी ने ना टैप खुला छोड़ दिया था वॉश बेसिन का। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है अगर वॉश बेसिन का टैप वगैरह कोई खुला छोड़ दे। ऑब्वियसली कोई इंटेंशनली नहीं करता, गलती से छूट गया होगा, क्योंकि बच्चे आजकल आए हुए हैं घर में, तो इनको ना याद नहीं रहता। ये पता नहीं खेलने खेलने में बस टैप खुला छोड़ के चले गए होंगे। तो मैंने जितने भी कपड़े अपने धो दिए थे, सब धुल चुके थे। इनको मैं ड्रायर में लगा रही थी सूखने के लिए। तो ये सारे के सारे कपड़े मैंने ड्रायर में लगाए। ड्रायर में लगाने के बाद मैंने और कपड़े थे, फिर मैंने और कपड़ों की मशीन लगाई, क्योंकि हमारे घर में ना सिर्फ कपड़े ही होते हैं जो रोज़ मतलब धुलने ज़रूरी होते हैं। और सिर्फ एक वीरवार को मैं कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि वीरवार को हम हमारे यहाँ पे नहीं धोते हम कपड़े। और बाकी तो मेरे मतलब 6 डेज़ ही कपड़े धुलते हैं, और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और आजकल वैसे भी मेरी ननद के बच्चे आए हुए हैं, तो वैसे ही कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं धोने के लिए। फिर मैं पीछे आई। देन मैंने धनिया तोड़ा, क्योंकि हमारे घर में ऑर्गेनिक धनिया हमने उगा रखा है पीछे। यहाँ साइड में, एक कॉर्नर में हमने राई उगाई है, आपने देखा ही होगा मेरे पिछले व्लॉग्स में। और एक साइड में हमने बहुत सारा धनिया उगा रखा है। धनिया के वैसे भी मल्टीपल यूजेस होते हैं। कभी हम चटनी बनाते हैं, दाल में, सब्जी में, हर चीज़ में डालने के लिए धनिया इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। और फ्लेवर भी एनहांस करता है हर एक एक चीज़ का। और हमारे घर का फ़ायदा ये है कि हमारे घर में बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ होती है। ये बहुत ज़्यादा खाने में भी इसका टेस्ट ही अलग होता है, क्योंकि जो बाज़ार का धनिया होता है ना, मुझे नहीं लगता कि वो इतना अच्छा फ्लेवर दे पाता है जितना अच्छा हमारे घर का धनिया देता है। बिकॉज़ हमारे घर में ना हमारे जो है, हमारे पास गाय है, तो गाय का भी अपना ही गोबर से ही हम इसको वो करते हैं ना, उगाते हैं। तब तक मेरे बच्चे, मतलब वेदा तो उठी हुई थी, आधी नींद में थी, बट ये शिवाय भी उठ गया था। शिवाय रोने लग गया था। तो मैं जैसे ही शिवाय को थोड़ा सा प्यारी करने के लिए गई, तो वेदा भी उठ के बैठ गई, और इसको ना रोना आ रहा था कि आप इसको, कि आप इसको हटाओ गोदी से, मुझे ही गोदी में लो। फिर मैं कहा 2 मिनट रुक जाओ आप, मैं वेदा शिवाय को थोड़ा कैप वगैरह बना देती हूँ, उसको कपड़े पहना के उसको फुल पैक कर देती हूँ, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। बट उसको था कि मम्मा मुझे गोदी में लो, मुझे गोदी में लो। क्योंकि लड़कियां जो होती है ना, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा फील होता है, लड़कियों के अंदर थोड़ी जेलसी भी ज़्यादा होती है। इसको होता है कि इसको गोदी में लिया है तो मुझे भी गोदी में लो। तो देखो मेरे को ऐसे ऐसे करके इन दोनों बच्चों को गोदी में लेना पड़ता है। शिवाय तो छोटा है, लेकिन वेदा बड़ी है, बट वो भी छोटी है अभी। उसको इतना नहीं है कि हाँ, अभी मेरे को भी, उसको भी पैम्परिंग की पूरी ज़रूरत है। तो कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिएगा। ओके, बाय बाय।